हमारी नेक्स्ट पॉइजनिंग जो है वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, जो आर्सेनिक है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, नेचुरली मिलता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, वही मोड ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग, यही चलेगा हर पॉइजनिंग के सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे पहले अब आते हैं इनऑर्गेनिक आर्सेनिक जो कंपाउंड है वो मेनली जो है वुड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, और जो ऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो पेस्टिसाइड प्राइमरली ऑन कॉटन प्लांट इन सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ टाइप्स हैं, रियल अगार, येलो और पिमेंट रेड, कॉपर आर्सेनाइट, कॉपर एसिटो आर्सेनाइट। ठीक है, ये दो याद कर लेना। आर्सिन गैस भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फॉर्म्स है तो जो कि इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। ठीक है, फिर आते हैं मेटाबॉलिज्म में, मेटाबोलाइज्ड होता है इनटू मिथाइल आर्सेनाइट। ठीक है, ये कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेड ब्लड सेल से बाउंड होके होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होता है, लीवर, लंग्स, स्प्लीन। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है प्रिजर्वेटिव ऑफ वुड की तरह यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में पेस्टिसाइड की तरह। और कॉपर आर्सेनाइड, कॉपर एसिटो आर्सेनाइड, आर्सिन गैस, ये इसके फॉर्म्स हैं। और मिथाइल आर्सेनाइड के फॉर्म मेटाबॉलिज्म होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसमें से ये भाई भले ही छोड़ देना मिथाइल आर्सेनाइड, पर थोड़ा थोड़ा कर लेना इंट्रोडक्शन के लिए। फिर अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। दो टाइप की है, एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग में आता है फुलमिनेंट और गैस्ट्रोएंटेरिटिस टाइप। ठीक है, दो टाइप के होती है इसके अंदर। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं, आर्सेनिक कैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोकली वो इरिटेंट की तरह एक्ट करता है गैस्ट्रिक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे कि अगर उसको इंजेस्ट करेंगे तो इरिटेंट की तरह काम करेगा गैस्ट्रिक और म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर ये लोकली एक्शन हो गया इसका। रिमोट में क्या एक्शन है इसका, आर्सेनिक एक्ट एज अ डिप्रेसेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिप्रेसेंट है नर्वस सिस्टम का, हार्ट और रेस्पिरेशन का। ठीक है, सबको, ब्रेन को, हार्ट को और अपने लंग्स को, सबको डिप्रेस करता है। ठीक है, तो लोकल एक्शन और रिमोट एक्शन हो गया। अब कैसे एक्ट कैसे करता है, वही जैसे सारे मेटल करते हैं, सल्फाइडल ग्रुप से जुड़ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम में। ठीक है, मतलब उसके एंजाइम से जुड़ जाएंगे सल्फाइडल ग्रुप से, और उसको इनिबिट कर देंगे, मेनली पायरुवेट काइनेस को इनिबिट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है। ठीक है, सल्फाइडल ग्रुप जो है माइटोकार्डियल एंजाइम का, उससे जुड़ जाते हैं, जिससे कि एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाएगा। क्रॉनिक वाले केसेस में बोन, हेयर और नेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, फेटल डोज और फेटल पीरियड याद कर लो। 70 से 100 mg जो है इसका फेटल डोज मान लो, और फेटल पीरियड जो है 12 से 48 घंटे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना ये। फिर अब आते हैं दो, अपन ने पॉइजनिंग पढ़ी, एक्यूट पॉइजनिंग, क्रॉनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर सबसे पहले है फुलमिनेंट पॉइजनिंग, जिसको नार्कोटिक फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या है कि इकट्ठा ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो जिस वजह से क्या है, सीधे सीएनएस पे इफेक्ट आता है। तो जिस वजह से डिलीरियम, टेंडरनेस ऑफ मसल, कन्वल्सन लीडिंग टू कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ मसल फॉलोइंग कोमा एंड डेथ। ठीक है, तो इसमें भाई सीएनएस वाले सारे इफेक्ट देखेंगे नार्कोटिक वाले में। अब आते गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा देखना। सबसे पहले ये 30 मिनट के बाद इसका 30 मिनट ऑफ एक्सपोजर के बाद इसके सिम्टम्स आते हैं। तो ठीक है, कम से कम 8 से 10 याद कर लेना। सबसे पहले मेटेलिक टेस्ट, फिर स्लाइड गार्लिक की ओडोर हो जाएगी। ठीक है, मेटेलिक टेस्ट हो गया, स्लाइड गार्लिक की ओडोर। फिर जीरोस्टोमिया, उसका मुंह सूख जाएगा और डिस्फीजिया, को टक नहीं पाएगा। बर्निंग पेन इन स्टमक, थ्रोट। ठीक है, टंग इज कोटेड विथ थिक वाइट फर, ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, टंग इज कोटेड विथ थिक वाइट फर। फिर आएगा नोजिया एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। ठीक है, हर्ट बर्न होगा, क्लोइकी पेन होगा, कॉलिकी पे एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन हो जाएगा। प्रोफ्यूज डायरिया होता है, और राइस वाटर स्टूल होगा जो कि कॉलरा से मिमिक करता है। यूरिन आउटपुट इसका कम हो जाएगा, यूरिनेशन पेनफुल होगा। पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, कार्डियक मैनिफेस्टेशन में एक्यूट कार्डियोमायोपैथी, और ईसीजी चेंजेस में प्रोलॉन्ग क्यूटू इंटरवल हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 8 से 10 मेटेलिक टेस्ट हो जाएगा। फिर स्लाइड गार्लिकी ओडोर हो जाएगी, जीरोस्टोमिया हो जाएगा, बर्निंग पेन इन स्टमक हो जाएगा, और जो टंग है उसमें थिक वाइट फर की कोटिंग हो जाएगी। नोजिया और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाएगा, हर्ट बर्न और कॉलिकी एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, प्रोफ्यूज डायरिया, राइस वाटर स्टूल रहेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे सिम्टम में कम से कम 8 से 10 याद कर लेना। फिर आता है कॉज ऑफ डेथ। तो एक्यूट वाले में इरिवर्सिबल सर्कुलेटरी इंसफिशियंसी की वजह से होती है, और क्रोनिक वाले में फेलियर ऑफ हार्ट मसल से होती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में जो एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है वो है कि सबसे पहले अपन गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। ठीक है, 1% सोडियम थायोसल्फेट से। फिर एक्टिवेटेड चारकोल और MgSO4 जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम कराता है। ठीक है, तो अपन ने गैस्ट्रिक लवाज करा दिया, एक्टिवेटेड चारकोल दे दिया, IV फ्लूइड दे दिया भाई, उसको मेंटेन करने के लिए वाइटल ऑर्गन अपन चेक करते रहेंगे, हीमोडायलिसिस कर लेंगे अगर किडनी इन्वॉल्व है। फिर आते हैं स्पेसिफिक थेरेपी में, तो एंटीडोट देते हैं जो कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रहता है। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि आर्सेनिक को फेरिक आर्सेनाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर दूसरा है ब्रिटिश एंटीलिवसाइड बाल, जिसको अपन यूज़ करते हैं, हेमेटोजेनिक इफेक्ट उसका रिवर्स करता है। तो अपने हो गया ट्रीटमेंट में। फिर अब आते हैं क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है, तो सबसे पहले 2 से 4 वीक आफ्टर इंजेक्शन इसमें क्या दिखेगा, हेयर, नेल और स्किन में दिखने लगेगा। फिर 4 वीक के बाद क्या होगा, ये बोन में चला जाएगा, और वहाँ जाके फॉस्फेट को सब्सिट्यूट कर देगा, फॉस्फेट जाके जगह खुद लग जाएगा।
ठीक है। आर्सेनिक इज एसोसिएटेड विद द कॉजिंग कैंसर ऑफ लंग, स्किन, लीवर, किडनी, ब्लैडर, ठीक है। 2 से 4 वीक में हेयर नेल में चला गया, फिर बोन में चला गया, फिर अब ये कैंसर वगैरह भी करा देता है। इसकी कैसी ओडोर है? गार्लिक ओडोर अपन ने ऊपर ही देखी थी। मसल टेंडरनेस, वीकनेस कराता है। स्किन में पिगमेंटेशन करा देगा हैंड और फीट में, ठीक है। सब एंडोकार्डियल हेमरेज करा देता है, ठीक है। फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखेगी इसकी फेस और एक्सट्रीमिटीज़ में, है ना, ये ब्लैक कलर की। ऐसे ब्लैक फुट डिसीज़ मिल सकती है क्योंकि वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ करा देता है, मतलब वहाँ वैसो कंस्ट्रक्शन करा देता है, जिस वजह से यहाँ पर गैंग्रीन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई ब्लैक फुट डिसीज़, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर। अगर सिर्फ आर्सेनिक पॉइजनिंग पूछे तो एक्यूट, क्रोनिक में डिवाइड करके थोड़े थोड़े बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यूरिन टेस्ट कर लेंगे, है ना। आर्सेनिक अगर यूरिन में 100 से 200 mg पर 24 घंटे में, अगर मतलब देख रहे हैं रिसेंट 24 घंटे में इससे ज़्यादा आ रही है तो अपन मान लेंगे। एनीमिया, ल्यूकोपीनिया देखते हैं। ब्लड आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो भी है 50 माइक्रोग्राम से कम, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलएफटी में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस बिलिरुबिन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्नोसिस, 1-2 चीज़ें याद कर लेना, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ये सब। फिर आते हैं पोस्टमार्टम चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम चेंजेस में क्या देखेगा? सबसे पहले एक्सटर्नल में जो उसका जो फेस है पिंच्ड रहेगा और संकरनाइज रहेंगी, ठीक है। साइनोसिस देखेगा लिप्स, फिंगर नेल्स, और उसमें जॉन्डिस रहेगा लीवर में, ठीक है। फिर इंटरनल फाइंडिंग में क्या देखेगा? जो स्टमक एंड म्यूकोसा है वो इन्फ्लेम्ड रहेंगी, ठीक है। और जो रेड वेलवेटी अपीयरेंस रहता है, क्लासिकल पिक्चर होती है एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग की, ठीक है। ये रेड वेलवेटी अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टमक का जो कंटेंट होगा वो ब्लैक, ग्रीन, डार्क ब्राउन कलर का होगा, पूरी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड रहेंगी, ठीक है। तो अपन ने क्या अभी तक क्या देखा स्टमक के बारे में? स्टमक के बारे में अब हार्ट की बात करेंगे। हार्ट में सब एंडोकार्डियल हेमरेज दिखेगा। लंग्स में डीपली कंजेस्टेड रहेंगी, सब प्लूरल पेटाइकल हेमरेज दिखेगा, ठीक है। इसमें भी हेमरेज है। लीवर और स्प्लीन ये भी कंजेस्टेड रहेंगे, एनलार्ज एंड कंजेस्टेड लिख देना। किडनी भी एनलार्ज एंड कंजेस्टेड, ठीक है। फैटी इन्फिल्ट्रेशन, क्लाउडी स्वेलिंग ऑफ द किडनी। रेक्टम में भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। तो कुल मिला के सब जगह इन्फ्लेमेशन है ही। तो पोस्टमार्टम चेंज सबसे पहले स्टमक में जो है रेड वेलवेटी अपीयरेंस और इन्फ्लेम्ड रहेगा। फिर हार्ट में भी सब एंडोकार्डियल हेमरेज, लंग्स में भी सब प्लूरल पेटिकल हेमरेज, लीवर भी एनलार्ज कंजेस्टेड है, किडनी भी एनलार्ज कंजेस्टेड है, सब में फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी है। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग ईजी है। फिर आते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक जो है आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? टेस्टलेस, ओडोरलेस होता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद होता है। और ये किससे मिमिक करता है? कॉलरा से मिमिक करता है, ठीक है। जो एक्यूट पॉइजनिंग है वो कॉलरा से मिमिक करती है, और क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है वो एडिसन डिसीज से मिमिक करती है। तो पता ही नहीं चलता है कि भाई पॉइजनिंग हुई है। डिसएडवांटेज बस इतना है कि ये पिट्रीफेक्शन को डिले करता है, और उसके बाद ये डिटेक्ट हो जाता है, अगर नेल्स हेयर इसमें रहता है तो डिटेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया आइडियल होमिसाइडल हो गया। उसके बाद ये रियरली सुसाइडल बहुत कम यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंटल भाई कैसे? जो ज़्यादा सी फूड खाते हैं या फिर बेकिंग सोडा को बाई मिस्टेकली ज़्यादा खा लिया तो उसमें आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर एक्ज्यूम बॉडी में अगर नेल, हेयर, बोन इसमें ज़्यादा आर्सेनिक मिल रहा है सॉइल से, तो इसका मतलब कि वो पॉइजनिंग से मरा है, ठीक है। कभी कभी ये आर्सेनिक और कॉलरा में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आर्सेनिक में कभी भी थ्रोट पेन नहीं मिलता है, ओ सॉरी, ठीक है। तो जो थ्रोट पेन रहता है बिफोर वॉमिटिंग रहता है, कॉलरा में आफ्टर वॉमिटिंग रहता है, ठीक है। ठीक है, जो पर्जिंग होगी वो आफ्टर वॉमिटिंग होगी, इसमें बिफोर वॉमिटिंग रहती है। स्टूल जो है लगभग सेम ही रहता है, राइस वाटर स्टूल रहता है, पर आगे चल के ब्लडी हो जाता है, तो ये डिफरेंस होगा। टेनिसमस मतलब कि एनस में ईचिंग जो है इसमें प्रेजेंट रहती है, इसमें एबसेंट रहती है, ठीक है। जो वॉमिटस होगा म्यूकस, बाइल एंड ब्लडी होगा, इसमें वाटरी होगा। वॉइस जो है इसमें इफेक्टेड नहीं होगी, इसमें रफ एंड विस्लिंग वॉइस हो जाएगी। कंजक्टिवा जो है इन्फ्लेम रहती है, इसमें इन्फ्लेम नहीं रहती है। एनालिसिस में इसमें आर्सेनिक मिल जाएगा। तो ये जो है 7-8 डिफरेंस है। अगर आर्सेनिक और वोल्टे का डिफरेंस आ जाता है तो कर लेना। सबसे पहले थ्रोट पेन बिफोर वॉमिटिंग, आफ्टर वॉमिटिंग। पर्जिंग आफ्टर वॉमिटिंग, बिफोर वॉमिटिंग, ठीक है। थ्रोट पेन और पर्जिंग का उल्टा है यहाँ पर रिलेशन। फिर आता है स्टूल, राइस वाटरी स्टूल रहेगा, ब्लडी हो जाएगा। फिर टेनिसमस में भी इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें एस्पेंट रहेगा। वॉमिटस में भी इसमें ब्लड भाई याद कर लोगे तो ब्लड म्यूकस है। वॉइस इसमें नॉट इफेक्टेड, इसमें इफेक्टेड। कंजक्टिवा इसमें इन्फ्लेम्ड, इसमें नॉट इन्फ्लेम्ड। एनालिसिस में आर्सेनिक और विब्रियो कॉलरी, ठीक। तो ये था आर्सेनिक पॉइजनिंग।